Hello, students. Yesterday we have read about the poet William Wordsworth and his poem Daffodils. Today we are going to read this part, The Alchemy of Nature. Alchemy होता है केमिस्ट्री, यानी ऐसी केमिस्ट्री जो कि एक मेटल को गोल्ड में चेंज कर देती है। यहाँ पर गोल्ड से मतलब है बेटा प्रीसियस थिंग से। तो नेचर के अंदर हम इतनी सारी प्रीसियस थिंग पाते हैं कि ये लगाओ कि जो हैप्पीनेस है हमारी, क्या हैप्पीनेस की कोई कीमत है? तो नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ हमें हमारे सामने वो एग्जाम्पल सेट करती है। ठीक है, तो इसमें दो तीन चार जो छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज हैं नेचर को लेकर के, उसमें आपको पता चलेगा कि नेचर हमें कैसे क्या सिखाती है। Alchemy of nature. We instinctively turn to outdoor activities. एकदम से जो है ना आउटडोर एक्टिविटी की तरफ टर्न करते हैं। एंड नेचर एज ए व्यू ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहेंसिंग और वेलबींग। एंड नेचर को हम देखते हैं कि एक हमारे को रिलैक्स कर देने वाली होती है, और हम जो वेलबींग है यानी हमारी अच्छाई के लिए हमारी अच्छाई को, हमारी हेल्थ को, हमारी गुडनेस को जो ना इन्हेंस करती है, बढ़ाती है। नेचर सूद्स एंड नेचर जो है ना हमें सूदिंग बनाती है, नर्चर करती है, हमारा पालन पोषण करती है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, नेचर फुलफिल करती है और हमारे को मोटिवेट करती है। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स, नेचर विस्पर करती है यानी धीरे से कुछ कह जाती है और कमांड करती है। जैसे देखिए आजकल जैसे ये कोरोना पैंडेमिक है, नेचुरल है, ठीक है। फ्लड आती है, नेचुरल है, ठीक है। जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, दैट इज़ नेचुरल, क्लियर। लेकिन क्यों हो रही है ये? क्योंकि हम नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं बेटा, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो जितना भी हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, उससे दूर रहते हैं, उतना ही हमारे को फेस करना पड़ेगा। When I do, it leaves me in complete awe. जब भी मैं, आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे हो? When I do, it leaves me in complete awe, कि ये मुझे complete awe में छोड़ देती है। We have a hibiscus plant in our garden. ठीक है, हमारे गार्डन में एक हिबिस्कस प्लांट है। Every fortnight a flower blooms on it, big, bright and tender. जो फ्लावर है बड़ा होता है, ब्राइट होता है, टेंडर का मतलब बहुत ही सॉफ्ट होता है। Though the day it smiles with the sun and dances with the wind. हालांकि दिन में जो है ना ये स्माइल करता है, सूर्य की जो धूप निकलती है उसमें उसके साथ स्माइल करता है, डांस करता है जब हवा चलती है। बट एज इवनिंग अप्रोचेस इट स्टार्ट्स वेल्टिंग, लेकिन जैसे ही इवनिंग आती है तो वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कम्प्लीटली, और सुबह तक जो है ना वो सूख जाता है। एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन, और शाम तक वो बिल्कुल सूख के नीचे गिर जाता है और वापस भी मिट्टी में मिल जाता है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर ए डे, यानी फ्लावर की जो लाइफ होती है सिर्फ एक ही दिन की होती है। येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर, लेकिन क्या है, वो अपनी एक दिन की लाइफ जो ना फुल स्प्लेंडर में जीता है वो फ्लावर। व्हाट इफ वी टू लिव्ड आवर लाइफ हाउएवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट। अगर हम भी इस फ्लावर की तरह अपनी लाइफ भी जितनी भी है, भले ही वो शॉर्ट क्यों नहीं हो, लेकिन हम उसको फुलेस्ट जिए, पीक तक जिए, तो कैसा लगेगा। तो इसलिए हम हिबिस्कस के फूल से क्या सीखते हैं कि हमारी लाइफ भले ही छोटी हो लेकिन वो वर्चुअस होनी चाहिए। ठीक है, समझ आया? यानी छोटी लाइफ हो लेकिन उस लाइफ में हमें अच्छे काम करने चाहिए। जो ये फ्लावर जो है सिर्फ एक दिन खिलता है, एक दिन में ही इतने मज़े करता है कि सनलाइट में ये चमकता है, हवा के साथ जैसे ये डांस करता है। ठीक है, एक दिन की लाइफ है इसकी, लेकिन ये एक दिन की लाइफ में औरों को भी हैप्पीनेस देता है और खुद भी खुश रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो ऑथर है ये हमें ये
एजुकेट करना चाहते हैं कि लाइफ चाहे भले ही छोटी हो लेकिन उस लाइफ को हमें अपने फुलेस्ट जीना चाहिए, ठीक है, और अच्छे काम करना चाहिए। वेंट टू ए रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन। फिर कहते हैं अगर हम रोकी बीच पर जाते, रोकी का मतलब चट्टान, चट्टान वाले बीच पर जाते हैं, एंड सा द स्प्रेड ऑफ मैजेस्टिक ओशन, और वहाँ पर देखते हैं कि मैजेस्टिक बहुत शानदार जो ओशन है वो फैला हुआ है दूर तक। द रॉक्स अलॉन्ग साइड कार्व्ड स्कार्प्ड एंड शेप्ड बाय द वाटर। लेकिन कभी आप रिवर पर गए हो, कभी आप बीच पर गए हो, तो आपने देखा होगा वहाँ पर पत्थर पड़े हुए होते छोटे छोटे, ठीक है। देखो पत्थर कितना हार्ड होता है, स्टोन कितना हार्ड होता है, और पानी कितना सॉफ्ट होता है, लेकिन पानी के द्वारा उनकी सबकी शेप चेंज कर दी जाती है, ठीक है। अलोंग साइड का मतलब जो बीच पर जो ओशन के साइड में जो रॉक चट्टाने पड़ी हैं, कार्व, वो कार्व होती हैं, मतलब उसके ऊपर कार्विंग क्या होती है, मतलब क्या है, बार बार जब पत्थर टकराता है तो अपने आप ही वो कार्विंग उनके ऊपर हो जाती है। सॉरी, पानी टकराता है, स्कल्पचर क्या करता है, उनके ऊपर निकासी करता है, ठीक है, उनकी शेप देता है, और शिफ्ट बाय द वाटर, और पानी के द्वारा उनकी शेप चेंज की जाती है। व्हाट इज सो सॉफ्ट रॉक सो हार्ड येट द वाटर फ्लोज ओवर it every day for years. Sorry. What is so soft? Rock so hard. पानी बहुत ही सॉफ्ट है, रॉक इतने हार्ड है, फिर भी जो है ना वाटर उनके ऊपर से फ्लो करता है और उनकी शेप को चेंज कर देता है। जैसे कि आपने हिंदी में भी सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ठीक है, कि अगर हम किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं तो जड़मति, जड़मति का मतलब होगा हमारी बुद्धि बिल्कुल जड़ है ना, जीरो है, तो वो भी सुजान, सुजान का मतलब क्या है, उसमें भी जान आ जाती है, वो भी अच्छी हो जाती है। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स, जैसा कि वाटर कमांड करता है ये चट्टान वैसे ही शेप ले लेती है, ठीक है। देखो आपने ओशन के किनारे जो है ना देखा होगा, जो चट्टानें होती हैं वो जहाँ तक पानी का लेवल होता है, जहाँ तक वेव जाती हैं, छोटे छोटे पत्थर तो क्या हो जाते हैं, वो गोल हो जाते हैं, ठीक है। वो पत्थर कहाँ से आते हैं, चट्टानों से टूट के ही तो वहाँ तक आते हैं, ठीक है। जो चट्टानें होती हैं वो भी अपनी शेप ले लेती हैं पानी के अकॉर्डिंग, जितना कि वहाँ पर वेव जाती हैं। प्रॉब्लम्स आर सो कोलोजल एंड वी आर सो स्मॉल। प्रॉब्लम्स जो है ना कितनी बड़ी है, ठीक है, इमेंस, गहरी है, डीप है। इमेंस का मतलब क्या होता है, गहरी, डीप, बड़ी, बिग, ठीक है। एंड वी आर सो स्मॉल, हम बहुत छोटे हैं, येट इट बी इफ वी परसिस्ट, लेकिन फिर भी अगर भी हम ठान लेते हैं, परसिस्टेंस यानी हम मेहनत करते हैं, तो वो जरूर अपनी शेप को चेंज कर लेती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, वी सा स्मॉल बेड्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू सा स्मॉल क्रैक्स इन ए कंक्रीट पेवमेंट। कंक्रीट का मतलब क्या है, कंकर पत्थर का बना हुआ जो पेवमेंट होता है, जैसे पेवमेंट क्या होता है जहाँ पर पैदल चलते हैं यात्री, ठीक है, वहाँ पर जो छोटी छोटी क्रैक होती हैं, यानी दो जो टाइल लगी हुई है, मान लें दो पत्थर लगे हुए हैं, उनके बीच में छोटी सी जो क्रैकिंग होती है उसमें से भी ग्रास जो ना जागती हुई नजर आती है, छोटे छोटे ग्रास, देखा ना तुमने कई बार, जहाँ पर देखो आप अपनी छत पे ही देखना, अगर आपकी छत पर कहीं भी छोटी सी क्रैकिंग आई हुई है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर घास उगाती है, ठीक है। इट लेफ्ट अस थिंकिंग, ये हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक, इम्पॉसिबल चीज़ें जो ना कैसी दिखाई देती हैं, देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग। इसका मतलब क्या है कि हमेशा, कहते हैं ना कि एक द्वार बंद होता है दूसरा खुल जाता है, ठीक है। तो अगर हम कोशिश करें, देखो उस ग्रास ने वहाँ पर उगने की कोशिश की है तो छोटी सी क्रैकिंग से भी वो बाहर आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि एवरीथिंग हैज़ एन ओपनिंग, ठीक है, एवरीथिंग हैज़ एन ऑलवेज एन ओपनिंग, यानी हर चीज़ के कोई ना कोई रास्ता जरूर खुला था, उसका सॉल्यूशन जरूर निकल आता है। अब आगे चल के एक और एग्जाम्पल दिया है, वी सा ए ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स, ठीक है, कि विंटर मंथ्स में क्या होता है, जैसे अब है, अब विंटर मंथ में क्या होएगा, अब पतझड़ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बसंत ऋतु आएगी। तो बसंत ऋतु में क्या होता है, बसंत ऋतु में फिर से जो पौधे हैं उनके ऊपर जो पत्ते हैं, पेड़ हैं, पत्ते हैं, हमारे स्टार्ट हो जाते हैं नए पत्ते, यानी जब पुराने पत्ते गिरेंगे तभी तो नए पत्ते आएंगे ना,
तो वी saw a tree bare of all leaves in the cold winter month. We thought its chapter was over. तो हम क्या सोचते हैं कि इट्स चैप्टर का मतलब इसकी तो कहानी खत्म हो गई। ओवर कब खत्म हो गया ये पेड़, तो जैसे देखो यहाँ पर दिखा रखा है, ये हरा भरा है, आधा क्या दिखा रखा है, यहाँ पर ड्राई दिखा रखा है, ठीक है। इट हैज़ शेड इट ऑल इट्स लीव्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑथर क्या कहना चाहता है, वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर बट 3 months पास्ट, स्प्रिंग सेट इन। 3 महीने गुजरने के बाद स्प्रिंग सेट इन एंड द ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मैजेस्टी वंस अगेन। तो ट्री क्या होता है, फिर से अपनी उसी शान में आ जाता है, फुल ऑफ लीव्स, पूरे पत्तों से ढका हुआ, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ। What if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever? Remember, this too shall pass. इस चीज़ से हम क्या सीखते हैं बेटा, इस नेचर से यहाँ से हम ये सीखते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी भी एडवर्स क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन कितनी भी एडवर्स क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन उसका एक टाइम के बाद वो भी चेंज हो जानी है। यानी अच्छी हमेशा अच्छी नहीं रहती और बुरा हमेशा बुरा नहीं रहता, यानी ये तो चक्कर चलता रहता है, सुख दुख अच्छा बुरा, ठीक है। चलिए, फिर से जब गर्मी आ जाएगी तो ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा, फिर सर्दी आएगी तो फिर से लीव्स जो शेड कर जाएंगे, तो ऐसे ये चक्कर चलता रहता है। वी saw an army of ants lugging a fly which has at least 10 times the ant size. यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है टीम वर्क का। कहते हैं कि एक आर्मी को देखा हमने, आंट्स की आर्मी को, जिसने, देखो आंट तो कितनी छोटी छोटी होती हैं, और ये देखो ये फ्लाई जो है ना कितनी बड़ी दिखा रखी है, किसको, कितनी सारी आंट्स ने कवर किया हुआ है, ठीक है। द आंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाई। आंट्स ने क्या किया, अपने आप को फ्लाई के चारों तरफ ऑर्गेनाइज कर लिया और उसको लिफ्टेड उठा लिया। इट ओन देयर फ्रेल फीलर्स एंड कैरिड इट टू द क्वाइट डिस्टेंस, और दूर तक ले गई। देयर टीम वर्क एंड परसिवरेंस वर इम्प्रेसिव। यानी इन चींटियों का जो काम था, जो टीम वर्क देख करके और उनकी मेहनत को देख करके क्या बहुत इम्प्रेसिव फील होता है। व्हाट इफ़ वी टू आर कंसिस्टेंट, क्या हो अगर हम भी ऐसा ही करें, ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड। अगर हम भी ऐसे ही किसी चीज़ के ऊपर फोकस करें कि हाँ ये काम तो हमें करना ही है, चाहे जैसे भी, जैसे कि यहाँ पर इन आंट्स ने ठान लिया कि जैसे भी हो हम सबको मिल करके ये तो उठानी ही उठानी है, और वो उठा करके ले गई उसको, जबकि इसका जो साइज़ है आंट से कितना बड़ा है, 10 times, यानी 10 गुना, कम से कम 10 गुना बड़ा है। जैसे ये एक आंट है तो अब इसका साइज़ तो 10 गुना बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 times होगा ना बेटा। चलिए, एक और है इसमें कहानी। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट। जो स्पाइडर वेब्स होते हैं कितने डेलिकेट होते हैं, येट वेरी स्ट्रॉन्ग, फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए स्प्रेड वेब देखा है ना आपने, स्पाइडर वेब यानी स्पाइडर जो जाला बनता है कितना सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, फिर भी स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों कि वेब को वो तो अपने अंदर रख लेता है। रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। एक रेनबो पूरे स्काई को, स्काई तो अनलिमिटेड होता है ना, पूरे स्काई को कलरफुल कर देता है। ऑयस्टर्स टेक इन ए ग्रेन ऑफ सैंड एंड ओपन अप विद ए पर्ल। ऑयस्टर जो सीपी होती है वो ग्रेन ऑफ सैंड, सैंड का मतलब सैंड के जो ग्रेन में है उसमें रहती है, प्लेस लेती है, और जो खुलती है तो उसके अपने अंदर से क्या निकालती है, पर्ल निकालती है। इन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई। इनफाइनाइट स्काई का मतलब, इनफाइनाइट का मतलब क्या, अनलिमिटेड, ठीक है। उसमें इन्यूमरेबल स्टार्स होते हैं यानी जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विद एवरी पासिंग मोमेंट। और क्लाउड जो है ना हर मोमेंट के साथ अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। तो आपने देखा ही कैसे भागते हुए नजर आते हैं कई बार तो क्लाउड्स विंड के साथ। द विंड मेक्स द ट्रीज डांस विद अनहिंडर्ड पैशन। और हवा से जो है ना ट्रीज डांस करते दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे डांस कर रहे हो। विद अनहिंडर्ड, अनहिंडर्ड का मतलब इसके अंदर कोई रुकावट नहीं, पैशन के साथ करते हैं वो। वाटर विदाउट ए हिंट ऑफ ईगो। पानी जो है ना बिना ईगो के चेंजेज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड, ठीक है। सूरज और विंड की डिक्टेट करने से यानी उसकी डायरेक्शन से जो है ना पानी अपनी शेप को, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है।
व्हेन वी सी ए कैटरपिलर टर्न इनटू ए बटरफ्लाई, जब हम एक कैटरपिलर को बटरफ्लाई में चेंज हो देखते हैं, ए फ्लावर टर्न इनटू ए फ्रूट, और एक फ्लावर को फ्रूट में चेंज होते हुए देखते हैं, वी एक्सपीरियंस द एल्केमी ऑफ नेचर, तो हम नेचर की केमिस्ट्री को समझते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। क्या कभी आपने देखा है, देखो पहले फ्लावर आते हैं, फ्लावर का मतलब क्या, जैसे आप एक कोई भी फ्रूट देख लो बेटा, लेमन है, सॉरी वो है गुआवा है, तो गुआवा का देखोगे आप पहले वाइट वाइट फ्लावर आएंगे, फिर फ्लावर से छोटा सा जो ना वो बनेगा, गुआवा बनेगा, उसके बाद वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये नेचर है, देखो नेचर कितनी अच्छी है, मतलब उस पहले फ्लावर आएगा, फिर फ्रूट आएगा, फिर फ्रूट को हम यूज़ करते हैं, खाते हैं। तो ये दिखा रखा कि नेचर की देखो क्या केमिस्ट्री है, कैसे बनती है नेचर। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आर साइज, अगर हम इसको टच करते हैं नेचर को, तो हम भी क्या हो जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं। गोल्ड बन जाने का मतलब क्या है, हमारे को नेचर जो है ना बहुत अच्छा फील करवाती है। ठीक है बच्चे, तो ये है आपका पार्ट द अल्केमी ऑफ नेचर। क्लियर? इसके पीछे बेटा एक्सरसाइज वी सी, हाँ एक्सरसाइज दैट हैज़ बीन गिवन एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पर आपने बताना है कि नेचर, नेचर कहाँ कहाँ होती हैं, रॉक्स, स्पाइडर्स, ऑयस्टर्स, स्टार्स, ये कहाँ ऑब्जर्वेशन क्या है रॉक्स की, कि इट चेंजेस इट शेप्स। ठीक है, स्पाइडर की क्या है, ये कैसी हैं, ये स्पाइडर डेलिकेट हैं, वेब बनाती हैं। ऑयस्टर क्या बनाता है, पर्ल बनाता है। स्टार्स क्या करते हैं, स्काई के अंदर, अनलिमिटेड स्काई के अंदर वो चमकते रहते हैं। ठीक है, अब इनका मोरल वैल्यूज़ क्या है, लेसन्स क्या है, रॉक्स हमें क्या सिखाती हैं, becoming so hard it's these change their shapes according to the commanding of the water। ठीक है, स्पाइडर क्या सिखाता है हमारे को, टू बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ऑयस्टर क्या सिखाती हैं हमारे को, पैसोनेट होना, कि हमें किसी चीज़ के प्रति पैसोनेट होना चाहिए, कि हाँ ये काम तो मुझे करना ही करना है। और स्टार्स क्या सिखाते, वी मस्ट शाइन लाइक स्टार्स, हमें स्टार की तरह चमकते रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ है कुछ एक है, इट हार्डली मैटर्स वेदर लाइफ इज़ लॉन्ग और शॉर्ट, इट शुड बी स्पेंड ब्यूटीफुली, किस में है ये, ईबिकस में है। आगे किस में है ये क्वालिटी ग्रास के अंदर है। फिर ये क्वालिटी किसके अंदर है, फोकस्ड एंड पेशेंट हार्डवर्क ऑलवेज पेज, आंट के अंदर है। और ये था प्रॉब्लमेटिक पीरियड्स हाउएवर एक्यूट डू पास सूनर और लेटर, ये क्या है, एक्यूट डू पास सूनर और लेटर, कभी ना कभी तो वो चेंज हो जाती है। ये हम किससे सीखते हैं, ट्री से। ठीक है, लीव्स अपीयरिंग आफ्टर द विंटर। ह्यूमिलिटी वाटर, पैशन ऑयस्टर से, कंबाइनिंग स्ट्रेंथ एंड डेलिकेसी, ये हम आंट से सीखते हैं। ठीक है, डेलिकेसी हम किससे सीखते हैं, कंबाइनिंग स्ट्रेंथ वेब से, स्पाइडर्स से, सॉरी किससे सीखते हैं, स्पाइडर्स से। ठीक है, चलिए तो ये आप करेंगे खुद, ये बेटा आपने खुद भरने हैं वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये इसकी हेल्प से सब दे रखे हैं, आपको पता चल जाएगा। थ्रो, टैप्स, रिसाइकलिंग, रीयूजेबल, वॉक, लीटर, बोथ, ट्रीज, वाटर, रबिश, स्विच ऑफ एंड पेपर, इनकी हेल्प से, जैसे वॉल और राइड ए बाइक इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर ए राइड। ठीक है, डोंट लीटर पुट यूर, क्या है ये, इन द बिन्स प्रोवाइडेड, क्या, रबिश। ठीक है, चलिए ओके बच्चे, बाय, कंप्लीट दिस एक्सरसाइजेज आफ्टर रीडिंग दिस।